जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप। इस वीडियो में बात करेंगे 2021 के 7वें महीने यानी जुलाई के बारे में और जानेंगे कि जुलाई का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से गोचर होंगे, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियां देंगे। आपका करियर, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, छात्रों के लिए कैसा रहेगा, पैसों के मामले में कैसा रहेगा और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 7वें महीने में कौन कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कुछ अगर परिस्थितियां ठीक है तो उसके लिए उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, और अगर परिस्थितियां आपके लिए सही नहीं है जुलाई के महीने में तो उनको बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं। हर तरीके की चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 30 त्योहार के साथ। तो जुलाई महीने की 30 त्योहार की बात करें तो 5 जुलाई सोमवार को है योगिनी एकादशी, 7 जुलाई बुधवार को है प्रदोषवत, 8 जुलाई गुरुवार को है मासिक शिवरात्रि, 9 जुलाई शुक्रवार को है आषाढ़ अमावस्या, 12 जुलाई सोमवार को है जगन्नाथ रथ यात्रा, 16 जुलाई शुक्रवार को है कर्क संक्रांति, 20 जुलाई मंगलवार को है देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी आप इसे कह सकते हैं, 21 जुलाई बुधवार को है प्रदोष व्रत, 24 जुलाई शनिवार को है गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा व्रत, 27 जुलाई मंगलवार को है संकष्टी चतुर्थी। तो ये कुछ 30 त्योहार जो हैं आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपनी स्थिति को बदलता है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हम जो ये आपके लिए राशिफल तैयार करते हैं, सभी ग्रहों को जो एक महीने में बदल रहे हैं, अपनी राशि बदल रहे हैं, अपनी स्थिति बदल रहे हैं, उनके आधार पर तैयार करते हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर जुलाई के महीने में होने वाला है। 7 जुलाई को बुध देव का मिथुन राशि में गोचर होगा, 16 जुलाई को सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर होगा, 17 जुलाई को शुक्र देव का सिंह राशि में गोचर होगा, 20 जुलाई को जो है मंगल देव का सिंह राशि में गोचर होगा और 25 जुलाई को बुध देव का कर्क राशि में गोचर होगा। तो कुछ गोचर हैं जो आपको मिलेंगे जुलाई के महीने में और इन्हीं के आधार पर आपके जीवन में जो है प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब आपका राशिफल बताएंगे यानी आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। विस्तार से चर्चा करेंगे हम हर चीज के बारे में, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपनी निजी समस्याओं को लिखते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ समाधान दे पाना जो है उसके लिए सॉल्यूशन देना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारे आपके पर्सनल डिटेल्स चाहिए होते हैं और यहाँ इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठ के मैं आपके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। तो माफी चाहूंगी इसके लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहे देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी भाषा के जानकार हो, किसी भी भाषा में आप बात करना चाहे हमसे कर सकते हैं। किसी भी समय 24 घंटे आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको हर कॉल पे पहला मिनट बिल्कुल मुफ्त मिलता है। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। और साथ ही जिन गोचर की हमने बात की है कि जब जब ये ग्रह के गोचर होंगे तो उससे पहले हमारे चैनल पर इनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो जाएंगे और इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की, जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए समय करियर की दृष्टि से उत्तम है। ग्रहों के राजा सूर्य की दशम भाव में उपस्थिति है जो कर्म, व्यवसाय, पद और ख्याति का भाव है। कार्य क्षेत्र में प्रबल सफलता के योग है। आप अपनी कर्मठता से कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जातक अपनी कुशलता से अपने अधीनस्थों और सहयोगियों की प्रशंसा अर्जित करेंगे और उच्च अधिकारियों का जो है उनका आरक्षण मिलेगा, आपको उनका जो है सानिध्य मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले जातक अपनी कर्मठता और बुद्धिमत्ता से अपने कारोबार को अगले स्तर पर ले जाने में सफल हो सकते हैं। उत्तरार्ध की अपेक्षा माह का पूर्वार्ध ज्यादा फलदायी साबित होगा। 7 तारीख को बुध भी दशम भाव में आ जाएंगे जिससे कामकाज की स्थिति और बेहतर होगी। हालांकि सामान्य बिजनेस करने वालों को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कारोबार में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं दिखती। आप अपनी कर्मठता से चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति ठीक ही रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की छठे भाव में उपस्थिति उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनका विदेशों में संपर्क है। इन संपर्कों की बदौलत उनके व्यवसाय में वृद्धि होने की संभावना है। शिक्षा की बात करते हैं अब छात्रों की। तो शिक्षा की दृष्टि से यह माह कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। ज्ञान के भाव पंचम भाव में शनि देव विराजमान है और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। पढ़ाई लिखाई में किसी न किसी कारण से व्यवधान आ सकता है। एकाग्रता में कमी रहेगी। पढ़ने बैठेंगे लेकिन ध्यान इधर उधर भटक सकता है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में स्थित हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल करनी है तो कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अध्ययन के लिए सामान्य रूप से जितना समय देते हैं अभी प्रतियोगिता में सफलता के लिए उससे दोगुना समय देना पड़ेगा, वह भी पूरी एकाग्रता और निष्ठा के साथ।
उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों के लिए समय अच्छा है, उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। जो किसी अच्छे शिक्षा संस्थान में प्रवेश चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई ऊंची डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में पढ़ाई या रिसर्च के अवसर मिल सकते हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए महीना का उत्तरार्ध जो है अच्छा है, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो यूं तो पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल है, लेकिन चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, तो परिवार में किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है। दरअसल ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार के हैं कि इस माह पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, कभी माहौल ठीक रहेगा तो कभी तनावपूर्ण। परिवार का भाव माने जाने वाले दूसरे भाव के स्वामी शुक्र लाभ के भाव एकादश भाव में उपस्थित हैं, तो आपको परिवार से आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 17 तारीख के बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो हानि का भाव होता है। शुक्र की इस स्थिति के परिणाम स्वरूप परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। किसी विवाद की वजह से परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति कटुता आ सकती है, आपसी तालमेल गड़बड़ा सकता है। 20 जुलाई से पहले आपको भाई बहनों से लाभ हो सकता है, उनसे आर्थिक मदद मिल सकती है, लेकिन इसके बाद उन पर आपका खर्चा भी हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अब बात करेंगे हम, लवर्स की और मैरिड लोगों की। जो लोग प्रेम संबंधों में है उनके लिए माह कुछ भ्रमित करने वाला हो सकता है। भ्रम की स्थिति के कारण रिश्तों में, संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। अभी आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि देव उपस्थित है और मंगल और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों का यह संयोग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। प्रेमी युगलों के लिए एक दूसरे को समझ पाना थोड़ा मुश्किल साबित होगा, इससे आपसी सामंजस्य में कमी आएगी। हो सकता है कि आप कहें कुछ, आपका साथी समझे कुछ। आपका साथी जो है उसको एक दूसरे से समझना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ठीक से आपको जो है अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कम बोले, नहीं तो इस बार हो सकता है कि ठीक से नहीं समझ पाने के कारण विवाद हो जाए। प्रेम संबंधों की गाड़ी पटरी से पूरी तरह ना उतरे, उसके लिए विवादों से बचना ही आपके लिए हितकर होगा। आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय थोड़ा कठिन है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 20 जुलाई को मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे और उनकी दृष्टि बृहस्पति और सप्तम भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा हो सकती है। जीवन साथी के साथ तालमेल ठीक नहीं रहेगा और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की आशंका है। दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए धैर्य धारण करें और अपनी तरफ से विवाद को न बढ़ने दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही आपके लिए जरूरी होगा। अब बात करते हैं पैसों की। कन्या राशि के जातकों के लिए माह आर्थिक रूप से अच्छा रहने की संभावना है। अगर पैसे को विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करेंगे तो आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। नवम भाव में बुध और राहु उपस्थित है। ग्रहों के राजा सूर्य दशम भाव में विराजमान है। लाभ व आय के भाव एकादश में मंगल और शुक्र विराजमान है और उस पर शनि देव की दृष्टि है। ग्रहों का यह सहयोग आय की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपके आय के नियमित स्रोत आपको अच्छा आर्थिक लाभ देंगे। कुछ नए स्रोतों से भी आमदनी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के वेतन भत्तों में वृद्धि हो सकती है। इंसेंटिव या बोनस आदि मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों को व्यवसाय में लाभ होगा। अगर कोई नया काम शुरू किया है तो वहां से भी आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। विदेशी माध्यमों से लाभ हो सकता है, यानी आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा है, जैसा कि आयात निर्यात आदि, तो वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आय की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 20 जुलाई को मंगल द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो खर्च और हानि का भाव है, तो आपके सामने कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं। किसी बेकार की चीज पर पैसा खर्च कर सकते हैं। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, इसीलिए बजट बनाकर चलें ताकि आर्थिक स्थिति ठीक रहे। पैसे का निवेश आपके लिए बचत का बेहतर विकल्प साबित होगा। पैसे का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें तो इस तरीके से आपका आर्थिक जीवन स्मूथ जाएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का माह स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तबियत कभी ठीक रहेगी तो कभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सही समय पर पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें, यह अभी आपके लिए बहुत आवश्यक है। बाहर का खाना, ज्यादा तेल मसाला युक्त भोजन और तले भुने भोजन से परहेज करें। ग्रह गोचर ऐसे हैं कि भोजन में लापरवाही बरतने से आपको पेट की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। गुर्दे की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और योग व्यायाम आदि करते रहें। आपकी स्वास्थ्य की कुंजी आप ही के हाथों में है। अब चलिए उपाय आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला उपाय है, प्रतिदिन माँ दुर्गा की उपासना करें और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए परम हितकारी रहेगा। दूसरा, भगवान गणेश की उपासना कर मीठा भोग लगाएं। तीसरा उपाय है, मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पीकर ही घर से निकले। चौथा उपाय है, बहन बुआ बेटी को नाराज ना करे, स्त्रियों का सम्मान करे। तो कुछ उपाय हैं जिसे करते हैं तो आपका जो ये जुलाई का महीना है बहुत ही स्मूथ जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, 7वां महीना साल 2021 का। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए मददगार सिद्ध होंगी, आपको अपने जो है इस महीने के 30 दिन की प्लानिंग करने में काफी हेल्प करने वाली हैं। और जो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी तो ये सिंपल से हमने आपको रेमेडीज बताई, इनको करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर फिर भी दूर नहीं हो रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जिन भी लोगों का जुलाई में जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी या कोई खास दिन है, उनको इन दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही वैक्सीनेशन जरूर करा ले, वैक्सीन ले ले, क्योंकि बाहर जो है अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। जितना हो सके प्रिकॉशन लेकर आपको चलना होगा। अपने खान पान का ध्यान दीजिए, योग ध्यान को अपने जीवन में शामिल कीजिए और सबसे जरूरी है मस्तिष्क को जितना स्ट्रांग रख सकते हैं उतना स्ट्रांग रखिए। ये तो हमने मासिक राशिफल की बात की है। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें बताती हूँ कि हर दिन कैसा बीतेगा, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, साथ ही आपका लकी नंबर उस दिन के लिए क्या होगा, लकी कलर क्या होगा। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो हर दिन आपको चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आप एक टैप से हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल पूछे जिससे 10 लोगों को और फायदा हो, तो उसको मैं जरूर उस वीडियो में, दैनिक राशिफल की वीडियो में शामिल करके आपको जवाब दूंगी। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.